हमारा जो नेचर है कभी भोग में घुसने का और कभी त्याग में घुसने का, हम केवल तभी उससे लांघ सकते हैं जब हम भगवान कृष्ण से आसक्ति पैदा करेंगे। और आसक्ति तभी होगी जब हम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे, अदरवाइज आसक्ति नहीं होने वाली। और आसक्ति नहीं, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। बहुत सुंदर श्लोक है ये, 33वां श्लोक है तीसरे अध्याय का। और पिछले श्लोक में तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि अर्जुन, जो मुझसे द्वेष करते हैं वो मेरे मत को स्वीकार नहीं करते, उनको मेरा ओपिनियन अच्छा नहीं लगता। क्या ओपिनियन है? कि कर्म करना छोड़ना नहीं चाहिए, कर्म करना ही असली संन्यास है, लेकिन कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, तो उसी से सिद्धि प्राप्त होगी। और अब इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवान् अपि, ज्ञानवान अपि, कि जो ज्ञानवान व्यक्ति भी है, जो बहुत नॉलेजेबल है, वो भी, यहाँ किस तरह के ज्ञानवान, ज्ञानी की बात हो रही है, ज्ञानवान जो सो कॉल्ड ज्ञानवान है, तथा कथित ज्ञानवान व्यक्ति की बात हो रही है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति ज्ञानवान अपि, प्रकृति कहते हैं कि जो 3 गुणों से जो उसका जो स्वभाव है, जो उसका प्रकृति है, वो स्वस्या, स्वस्या का अर्थ है अपनी, जो उसकी प्रकृति है। प्रकृति मतलब प्रकृति कैसे बनती है? प्रकृति के 3 गुणों से अर्जित गुणों के आधार पर उसकी अपनी प्रकृति बनती है। प्रकृति मीन्स यहाँ मतलब प्रकृति का नेचर, उसका नेचर बनता है, स्वभाव बनता है। और वो स्वभाव, जो उसका अपना स्वभाव है, सदृशम, सदृशम का अर्थ है अनुसार, उसके अकॉर्डिंग वो चेष्टते, चेष्टा करता है, इच्छा करता है कर्म करने की, या इच्छा करता है कुछ भी करने की। और इसलिए वो फिर अपनी प्रकृति के अनुसार चलेगा, अपने नेचर के अनुसार। और फिर वो क्या करेगा? वो फिर टोटके करेगा और कुछ नहीं करेगा। अल्टीमेटली वो या तो हिमालय पर्वत पे जाके बैठ जाएगा, उल्टा लटकेगा, कभी बर्फ़ में बैठेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ, मतलब भक्ति तो नहीं करेगा। मतलब अल्टीमेटली यहाँ भगवान बता रहे हैं कि द्वेषी लोग तो मेरे मत को स्वीकार करते ही नहीं, और जो ज्ञानी या योगी लोग हैं, जो सिद्धियों के पीछे पड़े रहते हैं हिमालय पर्वत में जाकर बैठकर, वो योगी लोग भी मेरे मत को स्वीकार नहीं करते। वो प्रोसेस फॉलो करते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो टोटके अपनाते हैं, जाकर बैठ जाते हैं ऊपर और अब सोचते हैं मैं इससे शुद्ध हो जाऊंगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं इन किसी भी चीज़ों से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। कर्म छोड़कर भागना नहीं है अर्जुन, कर्म करते करते ही सिद्धि प्राप्त करनी है, वही असली संन्यास है। तो ये भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ बता रहे हैं। और एक्चुअली सब जो होते हैं, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम भी जो सोच रहे हो कि मैं सब छोड़ छाड़ के जंगल चले जाऊँगा, वो त्याग करने से भी कुछ नहीं होगा। जैसे वो हिमालय पर्वत में चले जाते हैं योगी ज्ञानी, तुम जंगल चले जाओगे, उन टोटकों से कुछ नहीं होने वाला। भाई मेरे लिए युद्ध करके दिखा दे, उसी से तेरे को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं। जहाँ भोग करना गलत है, वहाँ त्याग करना भी गलत है। भोग भी गलत है तो त्याग भी गलत है। हमें कुछ ना भोगना है संसार का और ना कुछ त्यागना है। हमारा कुछ है ही नहीं, ना हम भोग सकते ना त्याग सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि वी हैव टू डू डिटेल एवरीथिंग विद कृष्णा। हमें सब कुछ भगवान कृष्ण के साथ जोड़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। यही तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि मेरे प्रभुपाद कहते थे कि अगर मेरे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जाए तो मैं उनके साथ ऐसे गले मिल के फ़ोटो खिंचवाऊँगा, ताकि मैं उन मिलियंस ऑफ डॉलर्स को भगवान की सेवा में लगा सकूँ। और भगवान अल्टीमेटली ये बताना चाह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन कि ये जो, हाँ एक्चुअली भगवान बता रहे हैं कि प्रकृतिम यान्ति भूतानि, कि सभी भूत मतलब हम सब जीवात्मा को, हम सब लोगों को भूत कहते हैं शास्त्रों में। क्यों? क्योंकि आत्मा को भूत कहा जाता है। हम सब आत्मा है ना, आत्मा को भूत कहा जाता है क्योंकि आत्मा दिखती नहीं है। जो भी वस्तु नहीं दिखती उसको भूत कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रकृतिम यान्ति भूतानि, तो सभी भूत अपनी अपनी प्रकृति को प्राप्त करते हैं, अपने अपने नेचर को प्राप्त करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो फिर चलते हैं और विवश होते हैं। वो जो त्यागी होगा वो त्याग करने के लिए बाउंड होगा, उसका माइंड त्याग में ही रहेगा, उसको तपस्या करना अच्छा लगेगा,
वो हिमालय की चोटी पे जाके बर्फ़ में बैठना उसको अच्छा लगेगा, देखने में लगेगा ये तो बहुत शुद्ध भक्ति है, इससे टॉप मोस्ट भक्ति तो कोई है ही नहीं। इसीलिए लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि देखो इस्कॉन के जो गुरुज़ हैं प्लेन्स में घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं, फ़्लाइट में घूमते हैं। अरे भाई वो इसलिए घूमते हैं ताकि लोगों का कल्याण हो सके, प्रचार होकर। डिवोटीज़ इधर उधर जाते हैं, वो कोई उनको चीज़ों की थोड़ी ना पड़ी है, अच्छे डिवोटीज़ को प्रचार कैसे करेंगे, नहीं तो हिमालय पर्वत जाके बैठ जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि हमें लोग कल्याण करना है, उसके लिए ना हमें भोग से चिढ़ है और ना त्याग से चिढ़ है, जो जरूरी है वो ले लेता है डिवोटी। अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम। और इसलिए भगवान अब कह रहे हैं कि अपने अपने नेचर को प्राप्त करता है, और उस नेचर के कारण वो एडिक्ट होता है अपने उस कार्य को करने में, भोग को करने में या त्याग को करने में। लेकिन भगवान कह रहे हैं दोनों ही गलत है, तुम्हें ना भोग करना है ना त्याग करना है। और तुम्हें भगवान कह रहे हैं निग्रह किम करिष्यति। निग्रह क्या करेगा? आत्मनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, या अपनी इच्छाओं को रोकने से कुछ नहीं होने वाला, ये टोटकों से कुछ नहीं होने वाला। कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, नहीं, फालतू का कुछ नहीं करना। अर्जुन सिर्फ मेरे लिए तुम्हें युद्ध करना है। यह अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें बता रहे हैं कि मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो, जितना हो सकता है डिवोशनल एक्टिविटीज़ करो, उससे फिर हृदय शुद्ध होगा, है ना। मंदिर मार्जन तो मंदिर चैतन्य महाप्रभु ने साफ करके दिखाया था, गुंडीचा मंदिर मार्जन। तो जितनी हम डिवोशनल एक्टिविटीज़ करेंगे उतना हमारा हृदय शुद्ध होगा। और निग्रह किम करिष्यति, निग्रह करने से कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली हमें सप्रेस नहीं करना अपनी इच्छाओं को, और अपने कार्य को भी बंद नहीं कर देना, कर्म को। हमें उसको रीडायरेक्ट करना है, भगवान कृष्ण की तरफ मोड़ना है, छोड़ना नहीं है और ना दबाना है। योग चित्त वृत्ति निरोध, पतंजलि ऋषि कहते हैं ना कि योग का अर्थ है अपनी चित्त की वृत्तियों को खत्म कर देना। लेकिन चित्त मतलब मन की जो इच्छाएं हैं उसको खत्म कभी नहीं किया जा सकता पूर्ण रूप से। हम कोई पत्थर थोड़े ना, हम जीवात्मा हैं, हम सोल हैं, तो इसलिए सोल हमेशा कुछ इच्छा करेगी ही करेगी। अब वो इच्छा हमें बस भगवान के लिए करनी है, अपने लिए नहीं करनी। यही भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ समझा रहे हैं कि भगवान की मेरे लिए इच्छा करो, उसी से ही सिद्धि प्राप्त होगी। और जब हम भगवान के लिए इच्छा करेंगे और भगवान के लिए कर्म करेंगे तो उससे फिर धीरे धीरे भगवान कृष्ण से आसक्त होंगे। और जब भगवान कृष्ण से आसक्त होंगे तो इसका मतलब भगवान के मत को मान रहे हैं, भगवान के मत को स्वीकार करेंगे तो भगवान कृष्ण से आसक्त होंगे। भगवान कृष्ण से आसक्त होंगे तो फिर हम अपनी हमारा जो नेचर है, कभी भोग में घुसने का और कभी त्याग में घुसने का, हम केवल तभी उससे लांघ सकते हैं जब हम भगवान कृष्ण से आसक्ति पैदा करेंगे। और आसक्ति तभी होगी जब हम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे, अदरवाइज आसक्ति नहीं होने वाली। और आसक्ति नहीं होगी तो प्रकृति के 3 गुणों से अर्जित जो हमारा स्वभाव बना उसको भी हम लांघ नहीं सकते। हम अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने के लिए विवश है, हम कंडीशनड है, बहुत बुरी तरह से बद्ध जीव है। हमें लिबरेट तभी हो सकते हैं जब हम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। यही ट्रिक है कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट की, जो श्रील प्रभुपाद हमें बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण के लिए कर्म करो। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा बुक डिस्ट्रीब्यूशन और कुकिंग, पेंटिंग, इन सभी क्रियाओं में डिवोटीज को लगा के रखते थे। यही ट्रस्ट ट्रिक है कि हमेशा भगवान कृष्ण, गीता का लक्ष्य यही है कि गीता हमें बता रही है कि भगवान से आसक्ति करो। गीता में प्रिंसिपल्स डिस्कस किए गए हैं, गीता में कोई प्रोसेस नहीं बताया जा रहा। अन्नाद भवन्ति भूतानि, कि अन्न कैसे आता है, वर्षा से आता है, वो कोई खेतीबाड़ी करना नहीं सिखाया गीता में। गीता ने बताया कि सिद्धांत क्या है, चीज़ें कार्य कैसे करती हैं। तो ये है, इसलिए अल्टीमेटली हमें भगवान कृष्ण से आसक्त होना है। गीता पढ़ के हमें, गीता को पढ़ के गीता में ही माथा फोड़ के अपना सरदर्द नहीं कर लेना। गीता से हमें कृष्ण को अपने हृदय में प्रकट करना है, तभी फिर गीता बोलना भगवान का सार्थक होगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की